महाराष्ट्र में शानदार जीत की बात करी, अभी चुनाव है दिल्ली का। आप मैदान में उतरे हैं, आपने आते ही हिंदुत्व की बात करी, समाज को जोड़ने की फिर एक कोशिश की है। इस बार क्या लगता है, बीजेपी की सरकार 26 साल के बाद प्रयागराज में है ना जी? आप प्रयागराज में हैं? बिल्कुल। प्रयागराज में माँ गंगा, माँ यमुना और माँ सरस्वती का संगम की त्रिवेणी है जी। यहाँ की यमुना जी में और दिल्ली की यमुना जी में अंतर देखिए। यहाँ की यमुना जी में आप आचमन भी ले सकते हैं, स्नान भी कर सकते हैं। क्या दिल्ली में ये संभव है? और मैं यही कहना चाहता हूं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने देश को धोखा दिया है, दिल्ली वासियों को धोखा दिया है, राजधानी वासियों के साथ धोखा किया है। आप देख सकते हैं वहां पर यमुना जी को गंदे नाले में बदल दिया है। उसका दुष्परिणाम दिल्ली वासी तो भुगत ही रहे हैं, हमारे मथुरा, वृंदावन, आगरा वासी भी भुगत रहे हैं। ये तो बाद में जब हम लोग आगे आते हैं, चंबल, केन, बेतवा और अन्य नदियों का पावन जल यमुना जी में मिलता है, तो इतनी दिव्य नदी आती है और फिर इसमें ट्रीटमेंट के प्लांट हम लोगों ने जगह जगह जो लगाए हैं, उसके परिणाम सामने हैं कि इतनी अविरल और निर्मल यहाँ पे गंगा जी और यमुना जी दिखाई देती है। अन्यथा इन लोगों ने जिस प्रकार की स्थिति पैदा की है, ये केवल नदी नहीं, ये तो भारतीय संस्कृति के साथ इन्होंने इसी प्रकार का धोखा किया है। यही धोखा इनका भारतीय संस्कृति के प्रति भी है। केजरीवाल जी ने पलट के कहा है कि जो है वो अपने एजुकेशन मिनिस्टर को यहाँ भेजना चाहते हैं ताकि वो योगी सरकार को कुछ टिप्स दे सके कि एजुकेशन में कैसे चेंजेस। उनका एजुकेशन मिनिस्टर यूपी में आया तो यूपी से कुछ सीख करके जाएगा। यूपी के अंदर देखना है, याद रखना, उनको याद रखना होगा, यूपी का एजुकेशन का बजट उतना है जितना पूरे दिल्ली का बजट है। उनका 78,000 करोड़ का बजट है और यूपी का 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बजट केवल एजुकेशन का है। पूरे दिल्ली का टोटल बजट 78 से 80,000 करोड़ का है और यूपी का 1 लाख से 1,20,000 करोड़ का अकेले एजुकेशन का बजट है। तो यहाँ आकर के वे हमें क्या सिखाएंगे, वे यहाँ से सीख के जरूर चले जाएंगे। और मैं चाहूँगा कि जैसे मैंने संगम में माँ गंगा, यमुना और सरस्वती की इस त्रिवेणी में डुबकी लगाई है पूरी कैबिनेट के साथ, उनको भी जाना चाहिए, एक बार वो भी डुबकी लगाएं तो अच्छा रहेगा। योगी जी, केजरीवाल जी ने बहुत पहले एक फ्रीबीज की पॉलिटिक्स शुरू की थी, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री पानी, ये सब उन्होंने दिया। तो इस बार आपको क्या लगता है, ये फ्रीबी की पॉलिटिक्स जीतेगी या आपका हिंदुत्व जीतेगा? देखिए, हिंदुत्व हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है। हम फ्री की सुरक्षा उपलब्ध करवा रहे हैं और ये हर नागरिक का अधिकार है। वेलफेयर की स्कीम जहां जिसको जो आवश्यकता हो तो हम उपलब्ध करवा रहे हैं। ये डबल इंजन की सरकार उसे उपलब्ध करवा रही है, लेकिन खैरात बांटने की प्रवृत्ति, क्योंकि ये खजाना प्रदेश की जनता का है, मेरा नहीं है, मेरा व्यक्तिगत नहीं है, मुझे कोई राइट नहीं इसको लुटाने का। जो जनता जनार्दन का अधिकार है वही उनको उपलब्ध हुआ, उनको होना ही चाहिए, उनको उपलब्ध करवाने का पूरा प्रयास हो रहा है। योगी जी, मेरा एक सवाल इससे थोड़ा बड़ा है, थोड़ा इससे ऊपर उठ के है, और वो ये है कि क्या आप इस रेवड़ी कल्चर, इस फ्रीबी कल्चर के बारे में चिंता करते हैं? देखिए, बहुत सारे चुनाव हुए हैं पिछले कई वर्षों में और अब सिर्फ फ्रीबीज दी जा रही हैं, और आपकी पार्टी के प्रदेशों में भी ऐसा हुआ है, जैसे कि मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, मतलब कर्नाटका, हर जगह आप फ्रीबी दीजिए और जो है चुनाव, और उसका चुनाव में परिणाम पॉजिटिव आ भी रहा है। महाराष्ट्र में भी लाड़की बहना स्कीम भी आई। क्या आपको इस बात को लेकर आप चिंतित हैं? आप यूपी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, इस तरह की फ्रीबी कल्चर ग्रोथ को स्लो करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा कम जाएगा, इस पर आपका क्या मानना? देखिए, मेरा मानना है कि हमें एक लंबी सोच के साथ काम करना होगा। परफॉर्मेंस बेस्ड इसको करना पड़ेगा। वेलफेयर की स्कीम को लागू करने में बुराई नहीं, लेकिन अगर यही चीज परफॉर्मेंस बेस्ड होगी तो लोग अपने कर्मों पर विश्वास करेंगे और कर्मण्यता से कोई समृद्धि की शिखर पर नहीं पहुंच सकता है। याद रखना, आज दुनिया के अंदर जो संकट आया है, वह संकट के दौर में कोरोना जैसी महामारी